हेलो दोस्तों, ये वीडियो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स जिनका मेजर ज्योग्राफी है उनके लिए है, जो बीबीयू से अपनी यूजी की स्टडी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे झारखंड के जलवायु के बारे में और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे झारखंड के जलवायु के बारे में। झारखंड के जलवायु के नियंत्रक कारक यानी झारखंड की जलवायु किस पे निर्भर है या कारक क्या है उसके जलवायु पे, जो भी हमारे झारखंड का जलवायु। तो पहला कारक है अक्षांश। क्या कह रहा है कि झारखंड प्रांत 21 डिग्री से 26 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसके लगभग मध्य से गुजरती है। अतः तापमान के दृष्टिकोण से झारखंड उष्णकटिबंधीय पेटी में स्थित है। ये एक पहला कारक हुआ अक्षांश जलवायु को प्रभावित या जलवायु के कारक में। फिर इसके बाद है ऊंचाई। कह रहा कि झारखंड के ज़्यादातर क्षेत्रों की ऊंचाई 300 मीटर से अधिक पाई जाती है। पाट प्रदेश में ऊंचाई 900 मीटर से अधिक। तो रांची एवं हजारीबाग के पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर पाई जाती है। प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। अतः ऊंचे क्षेत्र रांची, नेतरहाट आदि अपेक्षाकृत कम तापमान के प्रदेश हैं। अगला है समुद्र से दूरी। बोल रहा है कि झारखंड का दक्षिण पूर्वी किनारा बंगाल की खाड़ी से केवल 90 किलोमीटर की दूरी पे है। अतः अप्रैल और अक्टूबर नवंबर में पैदा होने वाली जो चक्रवातीय दशाओं का स्पष्ट प्रभाव झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में दृष्टिगत होते देखने को मिलता है उसका प्रभाव। दक्षिण पूर्व की यहाँ पे बात की जाए तो जो हमारा सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम, तो वो जो है बंगाल की खाड़ी से 90 किलोमीटर लगभग की दूरी पर स्थित है। तो हमारा झारखंड कह सकते हो 90 किलोमीटर की दूरी पर है दक्षिण पूर्व किनारा की ओर से। अगला है पश्चिमी विक्षोभ। बोला जा रहा है वस्तुतः यह शीतोष्ण चक्रवात का ही एक रूप है जो शीतकाल में भूमध्य सागर की ओर से आता है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर की तरफ से आता है, ठीक है ना, पश्चिमी भारत के पश्चिम की ओर से। दिसंबर से फरवरी के बीच झारखंड में होने वाली वर्षा इनसे संबंधित होती है। कभी कभी पश्चिम विक्षोभ शीत लहरें अपने साथ लाता है, इससे यहाँ का तापमान बहुत गिर जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो झारखंड के जलवायु को प्रभावित करने के कारक हैं। आगे हम देखेंगे झारखंड में जो वार्षिक वितरण है उसको। यहाँ पे देख रहे होगे कि झारखंड का मैंने मैप बनाया हुआ है और सभी मैपों सभी कहीं कहीं पे मतलब जगहों में अलग अलग डॉट डॉट लाइनिंग पेन से किया हुआ है, जो कि दिखाता है कि वहाँ पे बारिश कितनी मात्रा में होती है। जैसे इस बार इस तरह के क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। इस तरह के क्षेत्र में 140 से 160 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। इस तरह वाले जगहों में 160 से 180 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है और इस तरह वाले क्षेत्र में 120 से कम वर्षा होती है और इस तरह वाले में 180 से अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे 180 से अधिक वर्षा होती है। अब आगे हम देखें जलवायु से संबंधित, झारखंड के जलवायु से संबंधित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्नोत्तर है झारखंड को जलवायु प्रदेशों में विभाजित करते हुए प्रत्येक का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत। मतलब झारखंड की जलवायु जो क्षेत्र है उसे जलवायु प्रदेश में बांटना है और उसके बारे में विस्तृत विवरण देना है। कह रहा है झारखंड उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में स्थित है, परंतु यहाँ आर्द्रता, वर्षा, तापमान तथा अन्य जलवायु विशेषताओं में अंतर पाया जाता है। इन्हीं को आधार मानकर अयोध्या प्रसाद 1973 ने 1973 में अयोध्या प्रसाद ने झारखंड को 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा था। तो ये रहा झारखंड का, मैंने देखो मानचित्र बनाया हुआ है और इसको 6 जो मतलब 7 जलवायु प्रदेश जो बोला गया है, अयोध्या प्रसाद ने 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा है, जो कि इस क्षेत्र को महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश, इस वाले क्षेत्र को डेल्टाई जलवायु प्रदेश,
इस वाले क्षेत्र को उपमहाद्वीपीय जलवायु प्रदेश, इस वाले क्षेत्र को सुखद प्रकार का जलवायु प्रदेश, इस प्रकार के क्षेत्र को शीत वर्षा जलवायु प्रदेश, और इस प्रकार के इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम वर्षा अथवा आर्द्र वर्षा प्रकार, और इधर वाले भागों में सागरीय प्रभावित जलवायु प्रदेश। तो इस तरह झारखंड को 7 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो अब हम उसका विस्तृत विवरण देखेंगे। पहला है उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जिसे महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश है हमारे झारखंड में। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार झारखंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के पलामू, गढ़वा, उत्तर चतरा, उत्तर हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, पूर्वी दुमका और गोड्डा जिलों में है। यहाँ शीत ऋतु में कड़ाके की ठंड तथा ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी पड़ती है। इस प्रदेश में ग्रीष्म तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है तथा वार्षिक वर्षा का औसत 50 इंच यानी कि 1270 मिलीमीटर रहता है, और दिसंबर में निम्नतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ये था पहला जलवायु प्रदेश हमारे झारखंड। अब दूसरा है मध्यवर्ती क्षेत्र। इसमें बोल रहा है कि यह प्रदेश राज्य के मध्यवर्ती क्षेत्र चतरा, दक्षिण हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, पश्चिमी दुमका जिलों में फैला है। इसका विस्तार देवघर के दक्षिण क्षेत्र के व अजय नदी बेसिन तक है। वार्षिक वर्षा का औसत 127 से 165 सेंटीमीटर के मध्य पाया जाता है। इस प्रदेश में लू तथा आंधी तूफान आते हैं। शीत ऋतु ठंडी किंतु स्फूर्तिदायक होता है। यहाँ वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून द्वारा होती है। मई का औसत तापमान ऊंचा रहता है। अब अगला है जलवायु प्रदेश पूर्वी संथाल परगना जलवायु, जिसे डेल्टा प्रकार भी बोला जाता है। इसमें कह रहा है कि पूर्वी राजमहल पहाड़ी ढाल एवं जलोढ़ उच्च भूमि क्षेत्रों में इस तरह की जलवायु पाई जाती है। इस प्रदेश में लू नहीं चलती है और धूल भरी आंधियों का भी प्रभाव नहीं रहता। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में औसत वर्षा होती है। वर्षा का वार्षिक औसत 152.5 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। यहाँ शीत ऋतु सामान्य रहती है। तो ये था जलवायु क्षेत्र, और भी आगे इसके जलवायु क्षेत्र है। हमने 3 पढ़ा। चौथा है पूर्वी सिंहभूम जलवायु क्षेत्र जो कि सागरीय प्रभावित जलवायु प्रदेश है। उसमें कह रहा है कि इस प्रकार की जलवायु स्वर्णरेखा नदी घाटी, चाईबासा तथा पंच परगना के समतल प्राय मैदानी भागों में पाई जाती है। यहाँ वर्ष भर दक्षिण पूर्वी पवनें प्रवाहित होती है। इन भागों में प्रतिवर्ष लगभग 71 तड़ित झांझा आ जाते हैं। फिर कह रहा है कि जिसमें लगभग 10 के साथ ओलावृष्टि भी हो जाती है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है। वार्षिक वर्षा 140 से 150 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। शीत ऋतु अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा छोटी और सुखद रहती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु अन्य भागों के समान गर्म। अगला है दक्षिण पश्चिम वर्षा क्षेत्र, जिसे पश्चिम सिंहभूम और मध्य एवं पश्चिमी क्षेत्र भी कहते हैं। इसकी जलवायु कह रहा है कि इस जलवायु प्रदेश का विस्तार शंख तथा दक्षिणी कोयल नदी की घाटियों में है। मध्य भारत की ओर से आने वाली पछुआ पवनें यहाँ का तापमान में वृद्धि कर देती है तथा यहाँ का तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। आगे फिर कह रहा है कि वार्षिक वर्षा 152 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। घने जंगलों में शीत ऋतु अधिक शीतल रहती है। आगे है रांची हजारीबाग पठारी जलवायु, जिसे तीव्र एवं सुखद प्रकार का जलवायु भी कहते हैं। कह रहा है कि इस जलवायु प्रदेश का विस्तार रांची एवं हजारीबाग के पठारी भागों पर है। इस प्रदेश की समुद्री तल से ऊंचाई 6 मीटर से भी अधिक है, और यहाँ की जलवायु सामान्य व सुखद प्रकार कहा जा रहा है कि यहाँ का जो वार्षिक औसत तापमान 73 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। यह राज्य का सबसे ठंडा क्षेत्र है। यहाँ मानसून के प्रारंभ में प्रति सप्ताह एक तूफान जरूर आता है। इस प्रदेश में न तो कोई गर्मी की समस्या झेलनी पड़ती है और न ही शीत की ठिठुरन। यहाँ की जलवायु सुखद होती है। तो ये था रांची हजारीबाग जलवायु क्षेत्रों की जलवायु। अब है पाट क्षेत्र, जिसे शीत वर्षा प्रकार भी कहा जाता है।
बोल रहा है कि इस जलवायु का विस्तार उत्तर पूर्व गुमला, दक्षिण लातेहार और लोहरदगा जिलों में है। यहाँ की जलवायु रांची पठार की जलवायु के समान ही है। यहाँ वर्षा की अधिकता रहती है तथा ग्रीष्म ऋतु में भी क्षेत्र ठंडा बना रहता है, जबकि शीत ऋतु शीतलतम रहती है। ठीक है, तो ये हुआ 7 जो जलवायु क्षेत्र है हमारे झारखंड का, उसका विस्तृत विवरण। अब अगला नंबर क्वेश्चन है, पाट क्षेत्र की जलवायु रांची पठार के जलवायु सदृश है, किंतु ऋत्विक भिन्नताएं हैं। इस भिन्नता को चिह्नित करें। मतलब दोनों एक समान है लेकिन कुछ उसमें भिन्नता पाई जाती है जलवायु में, उसे यहाँ पे हमें बताना है। तो कह रहा है कि पाट क्षेत्र की जलवायु रांची पठार के जलवायु सदृश है। सदृश मतलब ये लगभग एक जैसे है, लेकिन बोल रहा है कि ऋत्विक भिन्नताएं मतलब ऋतु के अनुसार वहाँ पे थोड़ी सी भिन्नता पाई जाती है, जो कि इस प्रकार है। क्या है तो देखो, ऋत्विक भिन्नता पहला है ग्रीष्म ऋतु, जो कि रांची पठार और पाट प्रदेश में कैसे होता है। तो जो ग्रीष्म ऋतु है वो रांची में कहा जा रहा है कि यहाँ गर्मी अपेक्षाकृत मध्यम रहती है, क्योंकि यह समुद्र से लगभग 600-700 मीटर ऊंचाई, लेकिन पाट क्षेत्र बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई 500 से 1100 मीटर होने के कारण यहाँ ग्रीष्म ऋतु अधिक शीतल सुखद रहती है। अधिक तापमान रांची से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम है। मतलब रांची में जितना भी टेम्परेचर रहता है, पाट क्षेत्र में 2-3 डिग्री सेल्सियस कम ही रहता है वहाँ का तापमान। अब है वर्षा ऋतु। तो रांची में बोल रहा है कि यहाँ मानसूनी वर्षा अधिक होती है। दिख रहे होंगे कि 1200 से 1400 मिलीमीटर वर्षा होती है। लेकिन पाट क्षेत्र में बोल रहा है कि यहाँ भी मानसून की वर्षा होती है, परंतु ऑरोग्राफिक यानी कि पर्वतीय अवरोध प्रभाव के कारण कुछ क्षेत्र में रांची से थोड़े कम वर्षा दर्ज होते हैं। अब है शीत ऋतु। तो बोल रहा है कि यहाँ ठंडक रहती है, परंतु पाला की स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। मतलब ठंडी रहती है लेकिन पाला जैसा स्थिति वहाँ पे नहीं देखने को मिलता। लेकिन पाट क्षेत्र में बोल रहा है कि ऊंचाई अधिक होने से यहाँ शीत ऋतु अधिक तीव्र होती है। पाला शीतल लहर की संभावना भी अधिक रहती है। मतलब यहाँ पे शीतलहर पाला वगैरह जो कुहासे होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं पाट क्षेत्र में, लेकिन रांची क्षेत्र में नहीं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीव्र एवं सुखद जलवायु प्रकार तथा डेल्टा प्रकार की जलवायु पर टिप्पणी लिखें। तो तीव्र एवं सुखद जलवायु प्रकार, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इस जलवायु प्रदेश का विस्तार रांची एवं हजारीबाग के पठारी भागों पर है। इस प्रदेश का समुद्र तल से ऊंचाई 610 मीटर से भी अधिक है और यहाँ की जलवायु सामान्य व सुखद प्रकार की है। यहाँ का वार्षिक औसत तापमान 73 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। यह राज्य का सबसे ठंडा क्षेत्र है। यहाँ मानसून के प्रारंभ में प्रति सप्ताह एक तूफान जरूर आता है। इस प्रदेश में न तो कोई गर्मी की समस्या झेलनी पड़ती है और न ही शीत की ठिठुरन। यहाँ की जलवायु सुखद होती है। तो ये था तीव्र एवं सुखद जलवायु प्रकार। अब है डेल्टाई प्रकार की जलवायु। बोले कि पूर्वी राजमहल पहाड़ी ढाल एवं जलोढ़ उच्च भूमि क्षेत्रों में इस तरह की जलवायु पाई जाती है। इस प्रदेश में लू नहीं चलती है और धूप भरी आंधी का भी प्रभाव नहीं रहता। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में औसत वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा 2.5 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। यहाँ शीत ऋतु सामान्य रहता है। अगला प्रश्न है, झारखंड को प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभाजित करें। तो उत्तर 1 देखें, मतलब जो भी हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ा था कि जलवायु प्रदेश में बांटे, तो 7 जलवायु प्रदेश, तो उसका आंसर वो फर्स्ट वाला ही होगा। भले हम विस्तार से उसका वर्णन नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ यहाँ पे विभाजित करने को कहा है, तो सिर्फ हम वहाँ पे विभाजन ही दिखाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, शीत वर्षा प्रकार की जलवायु प्रदेश का वर्णन करें। तो ये भी 1 में था जिसमें हमने किया था। 7वां जो बिंदु है, 7 प्रकार का जलवायु प्रदेश था, तो जिसमें हमने सातों को एक्सप्लेन किया था। तो शीत वर्षा प्रकार की जो जलवायु प्रदेश थी उसका भी हमने वहाँ पे वर्णन किया था। फिर अब अगला बोल रहा है कि झारखंड की जलवायु प्रदेश को सुखद एवं तीव्र प्रकार क्यों माना जाता है। तो ये बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन का पहला बिंदु, जो अभी हमने थर्ड आंसर पढ़ा था ना तीव्र वाला,
क्यों माना जाता है, तो वो उसमें वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, तो आप उससे आंसर वहाँ पे होगा। अब अगला बोल रहा है कि सागरीय प्रभावित जलवायु की विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये जो है उत्तर वन, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर वन में था, जो हमने उसमें पढ़ा था सागरीय प्रभावित जलवायु, जिसमें चाईबासा और पश्चिम सिंहभूम के बारे में बात की गई थी, तो वो बिंदु को देखेंगे आप यहाँ पे। अगला है यहाँ वन, एक शब्द में उत्तर है, जो कि बोल रहा है कि झारखंड की जलवायु कैसी है, तो उष्णार्द्र। फिर बोल रहा है झारखंड में मानसून का प्रदेश प्राय कब होता है, तो 10 जून से। झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थल कहाँ है, कहा जाता है, तो वो नेतरहाट। नेतरहाट झारखंड का स्विट्जरलैंड है, उसे कहा जाता है। फिर अगला है झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है, तो 100 से 120 सेंटीमीटर। अगला है झारखंड में वर्षा किस मॉनसून से होती है, तो नॉर्वेस्टर से होती है, यानी पश्चिमी विक्षोभ आई थिंक होगा, वही है नॉर्वेस्टर से। फिर बोल रहा है कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो नेतर। एक आखिरी प्रश्न, झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ होती है, तो जमशेदपुर में सबसे अधिक गर्मी होती है। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल भी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।